सोचिए आपके फ़ोन पर एक वीडियो कॉल आती है। सामने पुलिस या सीबीआई की वर्दी में एक अधिकारी दिखता है जो कहता है कि आपके नाम पर अवैध सामान या मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। आप डर जाते हैं, आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है और कुछ ही घंटों में आपकी ज़िंदगी भर की कमाई साफ हो जाती है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ अनपढ़ या भोले भाले लोगों के साथ होता है तो आप पूरी तरह गलत हैं। अब इसका शिकार पढ़े लिखे युवा और प्रोफेशनल्स भी बन रहे हैं। आज के द हिंदू के बहुत ही महत्वपूर्ण जो एडिटोरियल है स्टॉप द स्कैम, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर भी, उसे मतलब कि पूरा आसान भाषा में आज विश्लेषण करेंगे। 4 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऐतिहासिक आदेश आया है जिसने इस पूरे इंटरनेशनल साइबर क्राइम नेटवर्क की कमर कसने की नींव रख दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर देश में शिकायतें घटने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट बेफिक्र क्यों नहीं है? क्यों विदेशी स्कैम कंपाउंड्स के आगे हमारी जांच एजेंसियां लाचार दिख रही है? इस वीडियो पे मतलब कि इस वीडियो में जो है कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े कड़े निर्देश हैं, जैसे कि आरबीआई का म्यूल अकाउंट्स यानी कि फर्जी अकाउंट्स पर टेम्पररी डेबिट होल्ड, ठीक है। दूसरा, राज्यों में ई0 एफआईआर और साइबर समन्वय केंद्रों की अनिवार्यता। नेक्स्ट है पीड़ितों के लिए विक्टिम कॉम्पनसेशन फ्रेमवर्क यानी कि मुआवजा ढांचा। अगला है साइबर अपराधियों का नया मोडस ऑपरेंडी। अगला है सिम बॉक्सेस का इस्तेमाल कर विदेशी नंबरों को भारतीय नंबर में बदलना। और एआई डिफेक्ट्स यानी कि एआई के थ्रू जो है वीडियो कॉल पर फर्जी अधिकारी बनना। म्यूल हंटर डॉट एआई जैसे तकनीक कैसे बैंकों को ठगी से बचा रही है। और म्यांमार और कंबोडिया के स्कैम कंपाउंड्स की घिनौनी सच्चाई। गोल्डन ट्रायंगल और म्यांमार में चल रहे अवैध ठगी केंद्र। 2023 में चीन की कार्रवाई के बाद भारत की तरफ शिफ्ट हुआ यह खतरा। और भारतीय युवाओं की ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रताड़ना का खौफनाक सच। डिप्लोमेटिक प्रेशर और ग्लोबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। और भारत, अमेरिका, चीन और आसियान देशों का गठबंधन क्यों जरूरी है। चाहे आप यूपीएससी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या जहां गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के सवाल पूछे जाते हैं, या फिर आप एक जागरूक नागरिक के रूप में खुद को और अपने परिवार को इस ठगी से बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये कंप्लीट एडिटोरियल एनालिसिस। तो वर्ड्स देख लेते हैं हर रोज की तरह। चलिए, परसिस्ट का मतलब बने रहना, लगातार जारी रहना। इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इंड्योर कर सकते हैं, या फिर परसीवियर कर सकते हैं, ठीक है। एंड हो जाएगा सीज, हॉल्ट या डिसकंटिन्यू, ठीक है। अगला है शब्द कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब आत्मसंतोष या बेफिक्री, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, स्पंगनेस या अनकंसर्न। एंड हो जाएगा अलर्टनेस, विजिलेंस या डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है। मीनेस का मतलब खतरा, उपद्रव, थ्रेट, डेंजर या एजर्ड। एंड हो जाएगा सील्ड, प्रोटेक्शन या सेफ्टी। ऑपरेशनलाइज का मतलब लागू करना, कार्य रूप देना, इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट या फिर एक्टिवेट। एंड हो जाएगा हॉल्ट, डिसेबल या सस्पेंड। अगला है डेफरेंस। डेफरेंस मतलब सम्मान या स्वामी भक्ति, रिस्पेक्ट, रिगार्ड या फिर सबमिशन। एंड हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट या फिर डिफाइंस या इम्प्यूडेंस। निम्बल का मतलब चालाक, फुर्तीला, एजाइल, क्विक विटेड या फिर एडेप्टेबल। एंड हो जाएगा क्लमजी, स्लगिश या फिर रिजिड। अब मोडस ऑपरेंडी का मतलब कार्य प्रणाली, काम करने का जो तरीका होता है वो मेथड, टेक्निक या प्रोसीजर। एंड हो जाएगा डिसऑर्गेनाइजेशन, एमलेसनेस या फिर इरेगुलरिटी। परपेट्रेटर का मतलब होता है अपराधी, दोषी, कल्प्रिट, ऑफेंडर या रॉन्ग डूअर। एंड हो जाएगा विक्टिम, इनोसेंट या डिफेंडर। प्रोलिफरेट का मतलब तेजी से फलना फूलना, प्रसार होना, मल्टीप्लाई, एक्सपेंड या मशरूम। एंड हो जाएगा डिक्रीज, श्रिंक या फिर ड्विंडल। कंपेल मतलब मजबूर करना, बाध्य करना, फोर्स करना, कोर्स करना, ऑब्लाइज करना। एंड हो जाएगा डिटर या फिर डिस्करेज या डिसवेड। इडियम फ्रेजेस में देख लेते हैं। अ स्टेप अहेड यानी कि दूसरों से या पीछा करने वालों से एक कदम आगे रहना।
यानी कि अहेड ऑफ द गेम, इसको सिनोनिम्स कह सकते हैं, वन स्टेप अहेड कह सकते हैं, मोर एडवांस कह सकते हैं। साइबर क्राइम क्रिमिनल्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू स्टे स्टेप अहेड ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, यानी कि साइबर अपराधी जो हैं वो हमेशा जांच एजेंसियों से एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं। ल्योर्ड इनटू समथिंग, यानी कि लालच या धोखे में या कर किसी गलत या खतरनाक स्थिति में फंस जाते हैं तो उसको कहते हैं ल्योर्ड इनटू समथिंग, ठीक है ना। तो इंटाइस्ड इनटू भी कह सकते हैं इसको, ट्रिक्ड इनटू या ट्रैप्ड भी कह सकते हैं। डोंट बी ल्योर्ड इनटू गिविंग योर बैंकिंग डिटेल्स टू अननोन कॉलर्स ओवर अ फोन कॉल। तो अनजान कॉलर को फ़ोन पर अपने बैंक विवरण देने के लालच या धोखे में ना आए कि आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे या इतना नहीं आएंगे, जो भी है। तो उसके लिए फॉर शो का मतलब सिर्फ दिखावे के लिए किया गया काम, यानी कि मेयर डिस्प्ले या सुपरफिशियल या ऑस्टेंटेशियस, ठीक है, या नॉमिनल, ठीक है। एंड हो जाएगा इसका द रिसेंट पुलिस रेड्स ऑन लोकल स्कैम सेंटर्स वर लार्जली फॉर शो एंड अचीव्ड वेरी लिटिल। ये जो लोकल पुलिस रेड जो है लोकल स्कैम सेंटर्स में जो हुए हैं वो मतलब कि अधिकतर जो हैं वो दिखावे के लिए थे और इससे जो है बहुत कम हासिल हुआ। शिफ्ट फोकस टू, यानी कि अपना ध्यान या लक्ष्य जो है किसी एक चीज़ से हटाकर दूसरी तरफ केंद्रित करना, यानी कि पिवॉट कर सकते हैं, रीडायरेक्ट अटेंशन या स्विच फोकस। आफ्टर स्ट्रिक्ट एक्शन इन चाइना, चाइना में सख्त कार्रवाई के बाद जो है इंटरनेशनल फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो अपना ध्यान जो है शिफ्ट कर लिया है इंडिया में जो पीड़ित हैं उसको टारगेट करने के लिए, ठीक है। डेफरेंस टू अथॉरिटी, यानी कि अधिकारियों या कानून के प्रति अत्यधिक सम्मान या डर के कारण बिना सवाल किए उनकी बात मान लेते हैं तो उसको कहते हैं डेफरेंस टू अथॉरिटी, यानी कि रिस्पेक्ट फॉर पावर, ऑबिडियंस या कंप्लायंस, ठीक है। एल्डरली सिटीजन्स ऑफन फॉल विक्टिम, ये जो बुजुर्ग नागरिक जो होते हैं अक्सर जो है क्या होते हैं वो शिकार हो जाते हैं डिजिटल अरेस्ट के, क्योंकि उनको जो है ना नेचुरल डेफरेंस होता है अथॉरिटी के, मतलब कि उनको जो है अधिकारियों के प्रति एक स्वाभाविक सम्मान या डर होता है, ठीक है। चलिए हो गया ये, अब आइए चलिए ये कह रहा है स्टॉप द स्कैम। ये जो है ये एक डिजिटल अरेस्ट के बारे में और इसके डिजिटल अरेस्ट के नाम से चल रहे जो धोखाधड़ी के जो बढ़ते खतरे को जो है तुरंत रोकने की ज़रूरत को इसमें रेखांकित किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट है द डिजिटल अरेस्ट स्कैम परसिस्ट फ्रॉम ओवरसीज एक्टर्स, ठीक है। ये जो डिजिटल अरेस्ट का जो स्कैम है ना ये लगातार जारी है फ्रॉम ओवरसीज एक्टर्स से, यानी कि ये जो है ना देश में की जा रही पुलिस और कानूनी कार्रवाई के बावजूद विदेशों में जो बैठे अपराधी हैं इस डिजिटल घोटाले को लगातार अंजाम दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज ऑर्डर ऑफ अगस्त 4 ऑन द डिजिटल अरेस्ट मीनेस इज नोटेबल फॉर नॉट बीइंग ल्योर्ड इनटू कॉम्प्लेसेंसी, यानी कहने की ये बात हो रही है कि भारत के जो उच्चतम न्यायालय जो हैं उसने डिजिटल अरेस्ट पर जो आदेश दिए हैं उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अदालत साइबर अपराध के मामले में आई कमी के आंकड़ों को देखकर बेफिक्र या संतुष्ट नहीं हुई है, ठीक है। कॉम्प्लेसेंसी नहीं आया है उसमें कि बेफिक्र हो जाए या आत्मसंतुष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस खतरे की गंभीरता को समझते हुए इसमें सख्त निर्देश दिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ऑल आखिरकार द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स स्टेटस रिपोर्ट शोड, इसमें दिखाया गया है कि दैट कंप्लेंट्स ऑन द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में जो है वो गिर गया है 1,23,672 से, जो कि 2024 में था, अब जो है सीधे आधा हो गया 58,249, ठीक है, इन 2025 में, एंड स्टूड एट 16,377 इन द फर्स्ट 6 months ऑफ द 2026, ठीक है। तो ये तो समझ ही गए, मतलब फिर भी बता देते हैं कि ये जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जो रिपोर्ट से पता चला है कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जो दर्ज शिकायतों की संख्या में भारी गिरावट आई है। ये संख्या 2024 में 1.23 लाख से घटकर 2025 में लगभग 58,000 हो गई थी और 2026 के शुरुआती 6 महीनों में घटकर 16,000 के करीब रह गई है, ठीक है। द कोर्ट कॉल द फिगर सर्टेनली, ये जो कोर्ट ने इस फिगर्स को सर्टेनली इंक्रीजिंग कहा है, यानी कि आप कह सकते हैं एक उत्साहजनक कहा है, उत्साहजनक निश्चित, ठीक है,
कोर्ट ने इस फिगर्स को, इस आंकड़े को जो है निश्चित रूप से जो है इंक्रीजिंग बताया, उत्साहजनक बताया है। और इसने जो है रिजर्व बैंक को निर्देश दिए हैं कि क्या कहने कि मतलब कि वो सर्कुलेट करे, जारी करे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का, किसके लिए? फॉर टेम्पररी डेबिट होल्ड्स के लिए ऑन म्यूल अकाउंट्स। जो फर्जी अकाउंट्स हैं ना उसमें टेम्पररी मतलब अस्थायी जो डेबिट होल्ड्स के लिए, और स्टेट्स को निर्देश दिए हैं कि वो नोटिफाई करे साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर्स को और ऑपरेशनलाइज करे E0 FIRs को, ठीक है ना। ऑपरेशनलाइज का मतलब इम्प्लीमेंट करे E0 FIRs को, एंड एन इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी को ये निर्देश दिए हैं कि तो वो एग्जामिन करे विक्टिम कॉम्पनसेशन फ्रेमवर्क को। मतलब ये कहने की बात हो रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो हैं इन आंकड़ों को निश्चित रूप से उत्साहजनक तो बताया है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक को इसके साथ ही जो है जो म्यूल अकाउंट है यानी कि फर्जी जो खाते हैं उस पर अस्थायी डेबिट रोक के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग क्या कहते हैं उसको प्रोसीजर मतलब कि जारी करने को कहा है, सर्कुलेट करने को कहा है। और क्या कहा है? राज्यों को कहा है क्या कि वो साइबर अपराध समन्वय केंद्रों को अधिसूचित करने और E0 FIR लागू करने को कहा है, ठीक है। और क्या कहा है? इंटर डिपार्टमेंट मतलब कि अंतर विभागीय समिति को जो है ना वो पीड़ित मतलब कि पीड़ित मुआवजा ढांचे की जांच करने का निर्देश दिया है। इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी को एग्जामिन करने को कहा है विक्टिम कॉम्पनसेशन फ्रेमवर्क को, जो नियम है जो निर्देश मतलब कि उसको एग्जामिन करने को कहा है, ठीक है। थैंक्स टू एडवाइजरीज, ये जो एडवाइजरीज आए हैं ये थैंक्स टू का मतलब धन्यवाद देना नहीं है, एक बात समझ लीजिए यहाँ पर। थैंक्स टू का मतलब ड्यू टू, ठीक है, या इसके वजह से होना, ठीक है। तो थैंक्स टू मतलब कि ये जो एडवाइजरीज आए हैं यानी कि जो चेतावनियाँ कहिए इसको, बैंक से आया है, टेलीकॉम ऑपरेटर से आया है और पुलिस से जो ये एडवाइजरी आया है उसके कारण जो है फ्यूअर सीनियर सिटीजन्स एंड अदर्स आर गेटिंग विक्टिमाइज्ड बाय दीज स्कीम्स। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि अब कम बुजुर्ग इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। विच हैव सक्सीडेड, जो सफल हुए थे हैं ड्यू टू ओल्डर विक्टिम्स डेफरेंस टू अथॉरिटी एंड फियर ऑफ लीगल ट्रबल। जो मतलब कि पहले जो है अपराधी जो हैं वो वरिष्ठ नागरिकों के कानून के प्रति सम्मान और जो पुलिस या कानूनी पक्षों के डर का फ़ायदा उठाकर उन्हें आसानी से ठग लेते हैं तो या ठग लेते थे, ठीक है। तो अभी भी ठग लेते हैं, ठीक है। तो विच हैव सक्सीडेड, जो सक्सीड हुए हैं किसके वजह से? ओल्डर विक्टिम, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका एक सम्मान है अथॉरिटी के प्रति, जो अधिकारियों के प्रति, और जो एक फियर है, एक डर है लीगल ट्रबल को लेकर, तो उसको लेकर जो है वो ठगी के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। येट मतलब कि येट स्कैमर्स फाइंड इट ईजी, फिर भी या इसके बावजूद जो है स्कैमर्स जो है बड़ा आसान उसे लगता है कि टारगेट करे यूथ को और प्रोफेशनल्स को एंड सीनियर सिटीजन्स को। द एडवाइजरी हैव नॉट रेज्ड, यानी कि इसके बावजूद जो है जो जालसाज हैं, जो ठग हैं, वो अपने मतलब कि क्या कहेंगे अब युवाओं और पेशेवरों तथा उन वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाना उनके लिए आसान लगता है जिन तक ये एडवाइजरी नहीं पहुँचे हैं, ठीक है, या परामर्श नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। एंड देयर हैव बीन वेरी फ्यू कन्विक्शंस डिस्पाइट स्क्रूटनी एंड इन्वेस्टिगेशन। कहा जा रहा है कि बहुत ही कम जो है लोगों का जो है कन्विक्शन हुआ, मतलब कि ये क्या कहते हैं उसको, मतलब कम लोगों को सज़ा सुनाई गई है। इसके बावजूद कि स्क्रूटनी और इन्वेस्टिगेशन हुआ है, यानी कि गहन जांच पड़ताल के बाद भी जो है बहुत कम अपराधियों को अदालत द्वारा सज़ा सुनाई गई है, ठीक है। वही सजेस्ट, जो दर्शाता है कि दैट लॉ इन्फोर्समेंट मस्ट मूव फास्टर इन टैकलिंग दिस स्कैम्स, मतलब कि जो ये दर्शाता है कि पुलिस और जांच एजेंसियों को जो है इन मामलों को सुलझाने और सज़ा दिलाने में तेज़ी लानी होगी, मतलब उसको और ज़्यादा फास्टर मूव करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द डिजिटल स्कैमर्स, जो डिजिटल स्कैमर्स जो इसको अंजाम दे रहे हैं वो उसने हैव प्रूव्ड निम्बल, वो बड़ा चालाक और फुर्तीला साबित हुए हैं इन देयर मोडस ऑपरेंडी, अपने काम करने के तरीकों में जो है वो बहुत चालाक और फुर्तीले साबित हुए हैं।
वे पुलिस मतलब कि वे पुलिस से बचने के लिए लगातार नए रास्ते ढूंढ लेते हैं वो। चलिए, दे रूट कॉल्स, वो क्या करते हैं, कॉल्स को रूट करते हैं थ्रू सिम बॉक्सेस के थ्रू, ताकि अपने ओरिजिन्स को छिपा सके, मेकिंग दम अपीयर एज इंडियन नंबर्स, ताकि वो जो है विदेशी नंबरों को जो है ऐसा दिखाने की मतलब कि दिखाते हैं कि वो इंडियन नंबर्स हैं, और मल्टीपल म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं अक्रॉस मैनी स्टेट्स, कई सारे राज्यों में, ताकि जो है जो फंड्स को जो है तेज़ी से मूव कर सके, उसको मतलब कि भेज सके। ठीक है, यानी कि ठग जो है, यानी कि जो जालसाज हैं, विदेशों से आने वाले फ़ोन कॉल्स को सिम बॉक्स तकनीक के जरिए भारतीय नंबरों में बदल देते हैं ताकि शिकार को शक न हो। इसके अलावा जो ठगी के जो पैसे हैं वो तुरंत गायब करने के लिए वे देश के अलग अलग राज्यों में बने फर्जी जो बैंक खाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। समझ गए ना, इसलिए ज़रा बच के रहिए। दे आर नाउ नोन टू डिप्लॉय डिफेक्ट्स, अब वे क्या कर रहे हैं, वो डिफेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं वीडियो कॉल्स में, ताकि जो है विक्टिम्स को ठग सके और रिमेन अनट्रेसेबल बाय इन्वेस्टिगेटर्स, और जो इन्वेस्टिगेटर जो जांच एजेंसियां हैं या जांच करता हैं उनके द्वारा अनट्रेसेबल हों, यानी कि उन्हें पकड़ा ना जा सके, वो बने रहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। इन इफेक्ट द फ्रॉडस्टर्स, ठीक है, इन इफेक्ट द फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो ऑलवेज सीम टू बी अ स्टेप अहेड ऑफ दोज परसुइंग दैम, यानी कि नतीजा ये होता है कि जो ठग हैं, जो जालसाज हैं, जो क्रिमिनल हैं, वो हर बार जो उनका पीछा करने वाले जो पुलिस और जांच एजेंसियों से एक कदम आगे दिखाई देते हैं। ठीक है, फ्रॉडस्टर्स ऑलवेज सीम टू बी अ स्टेप अहेड, एक कदम आगे हैं, प्रतीत होते हैं, ऑफ दोज, उनसे जो उनके पीछा करते हैं, परसुइंग दैम। द कोर्ट्स इंसिस्टेंस ऑन रिस्टोरिंग मनी, ये जो कोर्ट्स का जो इंसिस्टेंस है, जो जोड़ है, या जो उन्होंने जो जोर डाला है किस चीज़ पर, मनी को रिस्टोर करने पर, जो कि कंप्लीट हुआ है 36,290 केसेस में, जो कि 18.05 करोड़ का है, एंड ऑन द स्विफ्ट डिस्पोजिंग ऑफ अकाउंट फ्रीजेस केसेस, और जो अकाउंट फ्रीज का जो केस है ना, यानी कि जो फ्रीज किए गए खाते को जो निपटारा करने, जल्द से जल्द निपटारा करने का, उस पर ये कोर्ट का मतलब कि जोड़ है, या उस पर वो क्या कहते हैं, जोर डाल रहे हैं, जोर समझते हैं ना, किसी चीज़ पर जोर डालना, तो वही चीज़ है। alongside detection systems such as mule hunter AI, ठीक है ना, used in over 20 banks will help limit the damage even when perpetrators are not caught or convicted। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश या जो डाला गया है कि ठगे गए पैसे पीड़ितों को तुरंत वापस लौटाए जाए, यानी कि 36,290 मामलों में जो 18.05 करोड़ रुपये लौटाए भी जा चुके हैं। ठीक है, तो उसके बारे में है, और जो फ्रीज किए गए जो खाते हैं, जो अकाउंट फ्रीजेस केसेस हैं, ठीक है, वो जो खाते हैं उसका निपटारा जल्दी हो, ये सुप्रीम कोर्ट का जोर है। साथ ही जो है इसमें क्या किया गया है, एलोंगसाइड में साथ ही डिटेक्शन सिस्टम जैसे कि म्यूल हंटर एआई को लाया गया है, यानी कि और ये जो है 20 से अधिक बैंकों में ये जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि 20 से अधिक बैंकों द्वारा इस्तेमाल की जा रही जो म्यूल हंटर एआई जो है, जैसे एआई प्रणालियों से जो है ठगी का नुकसान कम करने में ये मदद देती है। विल हेल्प लिमिट द डैमेज, ठीक है, वो मदद करेगी डैमेज को कम करने में, सीमित करने में, इवन वेन, भले ही जो है परपेट्रेटर्स यानी कि अपराधी जो हैं पकड़ में न आए, या फिर वैसे कन्विक्ट न करे, ठीक है, सज़ा ना सुनाए, सज़ा नहीं हो, ठीक है, लेकिन ये डैमेज कम हो जाए। But convictions are rare, as many of these fraud and extortion schemes are run from overseas scam compounds in Myanmar, the wider Golden Triangle and Cambodia। इन जगहों से ये मतलब कि अंजाम दिए जाते हैं। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि ये जो कन्विक्शन है ना, ये जो सज़ा है, जो सज़ा जो मिलता है वो बड़ा रेयर, दुर्लभ है, मुश्किल है एकदम, क्योंकि जो है मैनी ऑफ दिस फ्रॉड जो है, इसमें से ज़्यादातर जो ठगी हैं या फ्रॉड जो हैं और एक्सटोर्शन स्कीम्स जो हैं आर रन फ्रॉम ओवरसीज़, ठीक है, स्कैम कंपाउंड्स।
इसे जो है ना ओवरसीज स्कैम्स, मतलब विदेशों से इसको जो है ना अंजाम दिया जाता है, जैसे कि म्यांमार से, वाइडर गोल्डन ट्रायंगल से और कंबोडिया से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि म्यांमार में क्या हो रहा है कि स्कैम सेंटर्स मतलब कि तेज़ी से फले फूले हैं, प्रोलिफरेट किए हैं थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑफिशियल पैट्रोनेज, यानी कि वहाँ के जो स्थानीय अधिकारियों और सेना के संरक्षण में ठगी केंद्र जो हैं वहाँ पर बहुत तेज़ी से फले हैं। इवन एज रिसेंट जो स्क्रूटनी जो है प्रोड्यूस्ड रेट्स दैट वर लार्जली फॉर शो with these centers shifting to new areas in the conflict ridden country। ठीक है, ये जो मतलब कि शो के लिए यानी कि दिखावे के लिए जो छापे मारे गए हैं वहाँ पर, लेकिन ठगों ने जो है जो क्या कहेंगे, इवन एज रिसेंट स्क्रूटनी, जो हाल में जो स्क्रूटनी हुआ है, जो छापे मारे गए हैं, जो जांच हुई है, इसने उसकी वजह से रेड्स हुआ है जो कि केवल दिखावे के लिए है, क्योंकि इसमें जो सेंटर्स हैं वो अपना मतलब कि एरियाज़ बदल लिए हैं इन द कॉन्फ्लिक्ट रीडन कंट्री। ये जो कॉन्फ्लिक्ट रीडन कंट्री है ना म्यांमार में कुछ जगह, तो ये जो मतलब कि गृह युद्ध से जूझ रहे जो देश है उसमें, यानी कि म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रीडन कंट्री है, तो वहाँ पर कुछ एरिया हैं वहाँ पर ये अपना केंद्र शिफ्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि आफ्टर बीजिंग्स या पेचिंग्स क्रैकडाउन, यानी कि चीन के द्वारा जो है इस पर सख्त कार्रवाई के बाद जो है 2023 में ऑन स्कैम सेंटर्स पर टारगेटिंग, जो ये स्कैम सेंटर जो है चाइनीज़ विक्टिम्स को टारगेट कर रहे थे, स्कैमर्स जो है अपने ध्यान को जो है उसने जो है दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर लिया है, विथ इंडियंस ऑल्सो बीइंग ट्रैफिक्ड एंड टॉर्चर्ड टू कमिट डिजिटल क्राइम्स अगेंस्ट फेलो सिटीजन्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ है कि जो भारतीय युवा हैं उसको नौकरी का झांसा देकर विदेश ले जाते हैं उन्हें, और उन्हें बंधक बनाकर प्रताड़ित करते हैं, उनसे ही भारत के लोगों के खिलाफ डिजिटल ठगी करवाते हैं। ठीक है, यानी कि विथ इंडियंस ऑल्सो बीइंग ट्रैफिक, उनको बाहर ले जाते हैं, ट्रैफिक किया जाता है और उन्हें टॉर्चर किया जाता है कि वो डिजिटल क्राइम्स करें अगेंस्ट फेलो सिटीजन्स, अपने ही नागरिकों के खिलाफ। न्यू दिल्ली मस्ट यूज़ यानी कि न्यू दिल्ली यानी कि भारत सरकार, तो भारत सरकार को जो है इस्तेमाल करना चाहिए डिप्लोमेटिक प्रेशर को इन कोऑर्डिनेशन विद चाइना के साथ, यूएस के साथ, आसियन कंट्रीज़ के साथ, ताकि जो है नेपीडो, ठीक है नाम तो बड़ा अच्छा है, तो म्यांमार में जो नेपीडो है और नॉम पेन जो है, ठीक है, यानी कि कंबोडिया में जो नाम पेन जो है, ठीक है, उसको कंपेल किया जा सके कि वो जो है इन नेटवर्क्स के खिलाफ एक्शन ले, दैट होस्ट दिस कंपाउंड्स, जो मतलब कि इस पूरे मतलब कि कंपाउंड्स को होस्ट करते हैं, मतलब जहाँ पर ये काम चल रहा है। ठीक है, तो आज के इस एडिटोरियल एनालिसिस से साफ है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर ठगी से बचने का सबसे बड़ा हथियार जागरूकता और सतर्कता है। याद रखिए, कोई भी पुलिस या जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर कभी अरेस्ट नहीं करती। अगर आपको आज का ये विश्लेषण आसान और मददगार लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ठगी का शिकार न हो सके। ऐसे ही डेली हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस और करंट अफेयर्स के आसान एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का सवाल आपके लिए, क्या आपके राज्यों में E0 FIR की सुविधा पूरी तरह लागू हो चुकी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।